हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको कक्षा 12 सामान्य हिंदी संस्कृत खंड से अगला पाठ सुभाषित रत्नान पाठ पढ़ाऊंगा। तो मैं आचार्य के.एल. गुप्ता, हिंदी प्रवक्ता। पिछली वीडियो में, इससे पहले हमने पाठ संस्कृत खंड के कुछ पाठ पढ़ाए हैं और आज हम आपको सामान्य हिंदी संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नामक पाठ का हिंदी में विस्तार पूर्वक अर्थ आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं, पाठ पढ़ते हैं। पाठ पढ़ने के पहले हम आप जाने सुभाषित रत्नान क्या है। सु माने अच्छा, भाषित माने कहा गया है। जो अच्छा कहा गया है अर्थात अच्छी कहावतें, जो अच्छी कहावतें हैं वो कहावतें एक रत्न के समान हैं। इसलिए आज हम आप पाठ पढ़ेंगे सुभाषित रत्नान अर्थात अच्छी कहावतें जो एक रत्न के समान है। तो सुभाषित रत्नान का पहला श्लोक देखिए। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या हि मधुरं काव्यं तस्मादपि सुभाषितम्। भाषाओं में भाषासु मुख्या, भाषाओं में मुख्य है। मधुरा माने मधुर है। ये देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य है, मधुर है। दिव्या माने अलौकिक। गीवाण भारती देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। अब आगे अर्थ देखिए। तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। उसमें भी मधुर है उसका काव्य और काव्य में भी मधुर हैं उसके वचन। फिर से एक बार विस्तार पूर्वक इसका अर्थ देख लीजिए। भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है। देववाणी संस्कृत अर्थात देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है और उसमें भी मधुर है उसका काव्य और काव्य में भी मधुर हैं सुंदर वचन। अब ये श्लोक जैसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखेंगे ये आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए यही श्लोक परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल करके लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड से सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। इसके बाद प्रसंग हेडिंग डाल करके लिख देंगे कि इस श्लोक के माध्यम से संस्कृत भाषा की महत्ता बतलाई गई है और फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद हेडिंग डालेंगे और फिर उसका हिंदी में अर्थ लिख देंगे। अर्थ हिंदी में क्या लिखेंगे कि देववाणी संस्कृत भाषाओं में मुख्य है, मधुर है, अलौकिक है और उससे भी मधुर है उसका काव्य और काव्य में भी मधुर हैं सुंदर वचन। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। सुखार्थिना कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम।
कहा गया है, सुभाषित रत्नान में बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। सुखार्थी जो सुख चाहते हैं उन्हें विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। विद्या प्राप्त करना, विद्या ग्रहण करना एक तपस्या के बराबर होता है। जैसे ऋषि संत महात्मा सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी के लिए विद्या अर्जित करना एक तपस्या करने के बराबर होता है। और जब तपस्या की जाती है तो उसमें सुख की अनुभूति नहीं हो सकती है। इसलिए सुभाषित रत्नान में ये बताया गया है, क्या बतलाया गया है कि सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। जलबिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सहेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। कहा गया है कि निरंतर एक एक बूंद गिराने से घड़ा भर जाता है। जिस प्रकार से निरंतर एक एक बूंद गिराने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से धर्म, धन और विद्या धीरे धीरे संग्रह करना चाहिए। जैसे लिखा है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। निरंतर एक एक बूंद गिराने से जिस प्रकार से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार से सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च, ठीक उसी प्रकार से धर्म, विद्या और धन धीरे धीरे संग्रह करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमताम, व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। कहा गया है, अब यहाँ पर देखिए, धीमताम, धीमताम माने होता है जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, जो योग्य होते हैं, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं। गच्छत माने जाता है, कालो माने समय, विनोदेन काव्य शास्त्र। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनका समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है। जो विद्वान लोग होते हैं, गुणवान लोग होते हैं, उनका समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है। वो काव्य और शास्त्र का अध्ययन करके ही अपना मनोरंजन करते हैं। व्यसने चा मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। और कहा गया है कि मूर्खों का, जो मूर्ख लोग होते हैं, उनका समय निद्रा, व्यसन, निद्रा और लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। फिर से इसका अर्थ समझ लीजिए। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, उनका समय काव्य और शास्त्र के अध्ययन में व्यतीत होता है,
और जो मूर्ख लोग होते हैं उनका समय व्यसन, निद्रा और लड़ाई झगड़ा में व्यतीत होता है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। न चौर्हार्यम न चा राजहार्यम न भारत भाज्यम न चा भारकारी बे कृते वर्धत्येव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्या के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया है? विद्या के विषय में बताया गया है कि इस विद्या रूपी धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है और ना ही राजा इसे छीन सकता है, हरण कर सकता है, ना भाई इसे बांट सकता है और ना ही ना भारत भाज्यम न चा भारकारी, ना भाई इसे बांट सकता है और ना ही ये भार के समान है। व्यय कृते वर्धते, खर्च करने से ये निरंतर बढ़ता रहता है। इसलिए विद्याधन को सर्वश्रेष्ठ धन बताया गया है। देखिए, न चौर्हार्यम न चा राजहार्यम, इस विद्यारूपी धन को ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना राजा इसे छीन सकता है, ना भाई इसे बांट सकता है और ना ही यह भार के समान है। व्यय कृते वर्धते, खर्च करने से ये और अधिक बढ़ता चला जाता है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, इसलिए विद्या रूपी धन को सर्वश्रेष्ठ धन माना गया है और सभी धनों में मुख्य धन माना गया है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। मित्र के विषय में बताया गया है कि हमें किस प्रकार के मित्र से अपने मधुर संबंध रखना चाहिए और किस प्रकार के मित्र से अपने मधुर संबंध नहीं रखना चाहिए। बताया गया है कि जो परोक्षे कार्यहंतारम, जो पीठ पाछे आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्यों को बिगाड़ता हो, आपकी निंदा करता हो, बुराई करता हो, और प्रत्यक्षे जो आपके सम्मुख आपकी प्रशंसा करता हो। परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम, जो आपके अनुपस्थित में अर्थात आपके पीठ पाछे आपकी अनुपस्थिति में आपके कार्यों को बिगाड़ता हो, आपकी बुराई करता हो और आपके सम्मुख आपकी प्रशंसा करता हो, तो ऐसे मित्र को सुभाषित रत्नान के माध्यम से ये बताया गया है कि इस प्रकार के मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से जैसे किसी घड़े के मुख में दूध हो और घड़े के अंदर विष भरा हो, जहर भरा हो। तो कहा गया है कि जो आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करे, आपके कार्यों को बिगाड़े और आपके सम्मुख आपकी प्रशंसा करे, ऐसे मित्रों को घड़े में दूध और विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्रों से मित्रता नहीं करना चाहिए। मित्रता के लिए एक श्लोक और बताया गया है। पापान निवारयत योजयते हिताय गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटीकरोत आपद गदम जहात ददाति न काले शनिमित्र लक्षणम इदम। 4 प्रकार के अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। जो मित्र पाप के कार्यों से दूर करता हो, पापान निवारयत
योजयते हिताय, हितकारी कार्यों में आपको लगाता हो। गुह्यम निगूहत, छिपाने योग्य बातों को छिपाता हो। और गुणान प्रकटीकरोत, आपके गुणों की प्रशंसा करता हूँ। अगर ये समस्त गुण जिस मित्र में विद्यमान हों तो उसके साथ में मित्रता कर लेना चाहिए, और ऐसे मित्र से मित्रता नहीं करना चाहिए जो आपके सम्मुख प्रशंसा करता हो और आपकी अनुपस्थिति में आपकी निंदा करता हो, आपके कार्यों को बिगाड़ता हो। तो ऐसे मित्रों को दूध और विष से भरे हुए घड़े के समान त्याग देना चाहिए। आइए अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। उदेति सविता ताम्रस्य ताम्रम एवास्तम इति च संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता। अब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जब सूर्य उदय होता है, उदेति सविता, उदेत माने उदय होता है, सविता माने सूर्य। जब सूर्य उदय होता है तो लालिमा में रहता है, और जब सूर्य अस्त होता है तो भी लालिमा में रहता है। अर्थात व्यक्ति को सुख और दुख में समान रहना चाहिए। संपत्तो विपत्तो चा महताम एक रूपता, शिक्षा दिया गया है, एक समाज को संदेश दिया गया है कि जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय लालिमा में रहता है और अस्त होने के समय में भी लालिमा में रहता है, ठीक उसी प्रकार से हर व्यक्ति को सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। संपत्तो विपत्तो च महताम एक रूपता, चाहे अथाह संपत्ति प्राप्त हो जाए और चाहे बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, इन दोनों परिस्थितियों में उसे समान रहना चाहिए। एक बार फिर इस श्लोक का अर्थ देख लीजिए। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने के समय लालिमा में रहता है और अस्त होने के समय में भी लालिमा में रहता है, ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति को चाहे बहुत अधिक संपत्ति प्राप्त हो जाए और चाहे बहुत बड़ी विपत्ति आ जाए, इन दोनों परिस्थितियों में सूर्य के समान ही समान रहना चाहिए। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या के विषय में बताया गया है। साधो खलस्य साधो, खलस्य माने होता है दुष्ट और साधो माने होता है सज्जन। अब देखिए, अगर दुष्ट के पास विद्या चली जाती है तो एक दुष्ट व्यक्ति उस विद्या का किस प्रकार से उपयोग करता है, और वही विद्या एक सज्जन के पास चली जाती है तो उसका उपयोग वो किस प्रकार करता है। तो विद्या के विषय में बताया गया है। सज्जनता और दुष्टता के विषय में भी साथ साथ में बताया गया है। देखिए, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार करने के लिए, शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए, परेशान माने दूसरों को, परपीडना माने पीड़ित करने के लिए, मदाय माने अहंकार के लिए, विवादाय माने विवाद के लिए। कहा गया है कि जो दुष्ट की विद्या होती है, दुष्ट की विद्या विवाद के लिए,
धन अहंकार करने के लिए और शक्ति दूसरे को परेशान करने के लिए, दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। एक बार फिर इसका अर्थ समझ लीजिए। दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। जबकि इसके विपरीत सज्जन लोगों की विद्या ज्ञान के लिए होती है, धन दान के लिए होता है और शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होता है। शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है। तो ये श्लोक आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। सहसा विदधीति न क्रियां विवेकः परमापदं पदम वृणतो हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। सहसा माने अचानक, हमें अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, चूँकि क्रियाम अविवेका, जो अविवेक से कार्य किया जाता है, अविवेक से जब कार्य किया जाता है तो बहुत सी आपत्तियों को जन्म दे देता है, बहुत सी आपत्तियों का कारण बन जाता है। इसलिए बताया गया है कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए और अविवेक से कार्य करने पर बहुत सारी आपत्तियां आ सकती हैं। वृणतो हि विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। जो गुण की लोभी संपत्तियां होती हैं वो स्वयं वर्ण कर लेती हैं। जो गुण की लोभी संपत्तियां होती हैं वो अच्छे व्यक्ति को स्वयं वर्ण कर लेती हैं, अर्थात गुणवान व्यक्ति के पास संपत्तियां स्वयं चल करके आ जाती हैं। अगला श्लोक देखिए। वज्रादपि कठोराणि मृदून् कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांस को न विज्ञातुम आहरति। अब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हृदय वाले महापुरुषों को इस संसार में कौन नहीं जानता है, अर्थात सभी जानते हैं। अब अगले श्लोक में सुभाषित रत्नान के माध्यम से बताया गया है कि अच्छा श्रेष्ठ पुत्र, श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ मित्र, ये तीनों प्रत्येक व्यक्ति को नहीं प्राप्त होते। जो बहुत ही पुण्यकारी व्यक्ति होते हैं, अपने जीवन में बड़े पुण्यकारी कार्य किए होंगे, उन्हीं को ये तीनों प्राप्त होते हैं। अब आइए इस श्लोक के माध्यम से देखते हैं। प्रीणात यह सुचरितई पितरम सपुत्रो। सपुत्रो वह पुत्र, पितरम माने पिता को, यह माने जो, सुचरितई माने अच्छे चरित्र के द्वारा, अच्छे चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा पुत्र, अच्छे चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा पुत्र, यद भर्तुम एव हितम इच्छत तत् कलत्रम। कलत्रम माने होता है पत्नी,
पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली ऐसी पत्नी, अच्छे चरित्रों से प्रसन्न करने वाला, अच्छे चरित्रों से पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा पुत्र और पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली ऐसी पत्नी। तन्मित्रम आपद सुखे च समक्रियम यद, सुख और दुख में साथ देने वाला ऐसा मित्र। यद एक त्रयम जगत पुण्यकृते लभन्ते, ये तीनों इस संसार में जो बहुत ही पुण्यकारी व्यक्ति होते हैं उन्हीं को प्राप्त होते हैं। फिर से इसका एक बार अर्थ समझ लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। अच्छे चरित्रों के द्वारा पिता को प्रसन्न करने वाला ऐसा पुत्र, पति की इच्छा के अनुसार कार्य करने वाली ऐसी पत्नी, सुख और दुख में साथ देने वाला ऐसा मित्र, ये तीनों इस संसार में जो बहुत बड़ा पुण्यकारी व्यक्ति होता है उसी को प्राप्त होते हैं, सभी को प्राप्त नहीं होते हैं। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत अलक्ष्मीम कीर्तिशूते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्ध शांतम मातरम मंगलानाम धेनु धीराशु नृतम वाचमाहो। कामान दुग्धे, कामान दुग्धे इच्छाओं की पूर्ति करने वाली, जो इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है। विप्रकर्षत अलक्ष्मीम, और दरिद्रता को दूर करने वाली, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, दरिद्रता को दूर करने वाली, कीर्तिशूते यश को जन्म देने वाली, दुष्कृतम या हिनस्ति और पापों का नाश करने वाली। दुष्कृतम माने दुष्ट कार्य, पाप के कार्य, जो पापों को नाश करने वाली है। शुद्ध शांत मंगलानाम कल्याणकारी, माता के समान, धेनु माने गाय, मतलब ऐसी वाणी को जो शुद्ध शांत और माँ के समान कल्याण करने वाली ऐसी वाणी को, धेनु धीरा सुनृताम वाचमाऊं। विद्वान लोगों ने ऐसी वाणी को गाय के समान बताया है, कामधेनु गाय के समान बताया है ऐसी वाणी को। फिर से इसका एक बार आप समझ लीजिए। जो सुभाषित इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हो, दरिद्रता को दूर करने वाली हो, ये सुभाषित जो सुंदर वाणी होती है ये इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है, दरिद्रता को दूर करने वाली होती है और यश को जन्म देने वाली होती है। दुष्कृतम या हिनस्त और पापों को नाश करने वाली। ऐसी सुंदर वाणी को शुद्ध, शांत और कल्याणकारी वाणी को कामधेनु गाय के समान विद्वानों ने बताया है। हाँ तो बच्चों, सुभाषित रत्नान पाठ में अब आगे श्लोक देखिए।
व्यतिसजति पदार्थान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिर्रूप आदीन् प्रीतयः संसृन्ते। विकसति हि पतंगस्य उदये पुंडरीकं द्रवति च हिमरमाबुधगते चंद्रकांतः। अब इसका अर्थ समझिए। कोऽपि हेतु, हेतु माने कारण, कोऽपि माने कोई भी, कोई भी एक ऐसा कारण होता है जो दो पदार्थों को आपस में मिला देता है। कोई एक ऐसा आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को आपस में मिला देता है। न खलु बहिर्रूप आदीन प्रीतयः संश्रयन्ते। प्रीतयः माने होता है प्रेम। प्रेम निश्चित रूप से, खलु माने निश्चित, बहिर्रूप आदीन, प्रेम निश्चित रूप से बाहरी दिखावे पर आधारित नहीं होता है। प्रेम आंतरिक कारणों के कारण ही एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। इसलिए जैसे कि विकसत ही पतंगस्य उदयो, जब सूर्योदय होता है तो पुंडरीक माने होता है कमल। सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है और द्रवित चा हिमरश्मावुदगति चंद्रकांता, और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है, पिघल जाती है। अब ये कार्य विपरीत हो रहा है, किंतु आंतरिक कारण है जो कि दोनों पदार्थों को आपस में मिला देते हैं। वास्तविक रूप से देखा जाए तो सूर्योदय जब होता है तो सूर्य में अधिक ताप होता है। सूर्य उष्णता का प्रतीक है और चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के उदय होने पर कमल को नहीं खिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य में अत्यधिक ताप होता है, उष्णता होती है, तो उसे नहीं खिलना चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे आंतरिक कारण होते हैं, आंतरिक कारणों के कारण ये विपरीत कार्य करते हैं। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, चंद्रमा में शीतलता होती है। सूर्य के उदय होने पर चंद्रकांत मणि पिघलनी चाहिए और चंद्रमा के उदय होने पर कमल को खिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इन दोनों के बीच में आंतरिक कारण होता है जिससे ये विपरीत कार्य करते हैं। इसलिए कहा गया है, सुभाषित रत्नान में ये बताया गया है कि कोई भी आंतरिक कारण होता है जो दो पदार्थों को मिला देता है। प्रेम बाहरी रूप दिखावे पर प्रेम आश्रित नहीं होता है। प्रेम भी अगर एक दूसरे से होता है तो आंतरिक कारणों से ही होता है। आंतरिक गुण, कुछ ऐसे आंतरिक गुण होते हैं जिसके कारण एक दूसरे से प्रेम हो जाता है, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं।
विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रकांत मणि द्रवित हो जाती है। अब आइए अगला श्लोक देखते हैं। निंदन्तु नीत निपुणा यदि वा अस्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम आद्ययो वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम नधीरा। अब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि निंदन्तु नीति निपुणा, नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई निंदा करे या प्रशंसा करे, जो नीति में निपुण होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, उनकी चाहे कोई निंदा करे, निंदा का मतलब बुराई, नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई बुराई करे और चाहे प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशत गच्छत व यथेष्टम, लक्ष्मी आए अथवा इच्छा अनुसार चली जाए। अद्य वा मरणमस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए चाहे युगों के बाद हो। अद्य वा मरणमस्तु युगांतरे वा, नीति में निपुण लोगों की चाहे आज मृत्यु हो जाए चाहे कई युगों के बाद हो, किंतु वो अपने न्याय के पथ पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति नीति में निपुण होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो अपने सद्मार्ग पर चलते रहते हैं, उनके सद्मार्ग को कोई अवरुद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए सुभाषतान के माध्यम से बताया गया है कि नीति में निपुण लोगों की चाहे कोई बुराई करे चाहे प्रशंसा करे, चाहे लक्ष्मी आए चाहे इच्छानुसार चली जाए, आज ही मृत्यु हो चाहे कई युगों के बाद मृत्यु हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति न्याय के पथ पर चलते हुए कभी विचलित नहीं होते हैं। अब आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। ऋषयो राक्षसी माहु वाचन्मत्तु तृप्तयो सहयोनि सर्ववैराणां साही लोकस्य निःसृतिः। अब इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि जो अहंकारी वाणी होती है, अहंकार युक्त जो वाणी होती है, इस वाणी को संतों ऋषियों महात्माओं ने राक्षसी वाणी कहा है। जो अहंकार युक्त वाणी होती है, ऐसी वाणी को ऋषियों संतों महात्माओं ने ऐसी वाणी को राक्षसी वाणी बताया है। और भी बताया है सा योनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य निःसृता। वह ऐसी वाणी, अहंकारी वाणी, यह समस्त वैरों को जन्म देती है। फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो अहंकार युक्त वाणी होती है, ऐसी वाणी को विद्वानों ने, ऋषि संत महात्माओं ने राक्षसी वाणी कहा है। और ये अहंकारी वाणी सभी प्रकार की आपत्तियों को जन्म देती है, सभी प्रकार के बैरों को जन्म देती है। इसलिए हमें समाज में रह कर के अहंकार युक्त वाणी नहीं बोलना चाहिए।